गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपने बायो में 6 चैप्टर हैं अपनी बुक में, ठीक है। अपन ने 6 के 6 चैप्टर अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं। अब अपने को उनको याद करना है, तो मैं आपको डेली थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। आपको हर वीडियो को पहले सुनना है, फिर नोटबुक में से लर्न करना है और फिर दोबारा से वीडियो सुननी है, यानी कि वीडियो 2 बार सुननी है और नोटबुक में से पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। अपना 6th चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर, उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या नाम है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। तो अपने अर्थ के ऊपर, अपनी धरती के ऊपर बहुत सारे अलग अलग संसाधन प्रेजेंट हैं, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, यानी कि जो जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं और नेचर के अंदर प्रेजेंट है, प्रकृति में प्रेजेंट है, तो उनको अपन बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आपकी नोटबुक में एक डेफिनेशन लिखी है बायोस्फीयर की। देखो बायोस्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक है। और अपनी धरती कैसी है? गोल है, अंडाकार है, इलिप्टिकल। तो अपनी धरती गोल है ना, तो इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है? तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लैंड है, लैंड मतलब सॉइल है, वाटर है, पानी है और हवा भी अपनी धरती के ऊपर। हवा वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर की क्या डेफिनेशन है अपनी नोटबुक में लिखी है, आपको साथ साथ नोटबुक खोल के रखनी है। जब वीडियो सुनोगे तो नोटबुक खोल के रखनी है। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, कि अपनी धरती का, अपनी अर्थ का वो पार्ट जिसके अंदर सॉइल आती है, वाटर आता है और एटमॉस्फेयर, हवा आती है। एंड कंटेन्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, और अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। उसको अपन बायोस्फीयर बोलते हैं। अब जो बायोस्फीयर है उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो सॉइल है तो इसका नाम हो जाएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब धरती का वो पार्ट जिसके अंदर रॉक्स आएंगी, ठीक है, चट्टानें आएंगी, पहाड़ आएंगे, सॉइल आएगी, सॉइल के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट आएंगे। तो लिथोस्फीयर की डेफिनेशन आपकी नोटबुक में क्या लिखी है? द आउटर सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का बाहरी सॉलिड पार्ट, ठीक है, जिसको अपन लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंक्लूड क्या क्या होएगा? रॉक्स आएंगी, इसमें सॉइल आएगा और न्यूट्रिएंट आएंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रस्ट। लिथोस्फीयर का दूसरा नाम क्या होता है? क्रस्ट, ठीक। अगर देखो पानी है तो पानी वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। पानी वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। धरती का, अपनी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर पानी प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पानी होता है? तालाब में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशियन में, सीज में। तो हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन आपकी नोटबुक में है द पार्ट ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग वाटर, कि अपनी अर्थ का वो पार्ट जिसपे वाटर प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इसमें सारी वाटर बॉडीज आती हैं। इट रिप्रेजेंट ऑल वाटर बॉडीज। ऑल वाटर बॉडीज में पॉन्ड्स आएगा, रिवर आएगा, लेक्स आएंगी, ओशन आएगा, सीज आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट अपने पास क्या आता है? एयर। एयर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा? अपने पास अलग अलग टाइप की एयर, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई। एयर क्या होता है? मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेज होती है उसमें। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की क्या डेफिनेशन है आपकी नोटबुक में? कि गैस की लेयर, द गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, अपनी अर्थ के सरफेस के बाहर जो गैस की लेयर है उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक। अब जो बायोस्फेयर है ना, उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर के अंदर और क्या क्या आता है, कंपोनेंट क्या क्या हैं उसके। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है यहाँ पर अपने अर्थ में और नॉन लिविंग भी है। तो जितने भी लिविंग होते हैं, सांस लेने वाले जो जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बोलते हैं अपन बायोटिक कंपोनेंट्स। उनको क्या बोलेंगे अपन? बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट जिंदा कौन कौन है? अपने पेड़ पौधे जिंदा है, अपने जानवर जिंदा है। तो इसमें क्या क्या आएगा अपने पास में? प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट क्या करते हैं? खुद का भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो अपन प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने खाने को प्रोड्यूस किया है, फॉर्मेशन की है खाने की। तो प्लांट्स को क्या बोलते हैं अपन? प्रोड्यूसर, या फिर ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। अब एनिमल्स हैं, वो खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? किसी दूसरे से कंज्यूम किया है, ग्राहक बन गए हैं वो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर, ठीक।
उसके बाद में कुछ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब कोई आदमी मर जाए, कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, कोई जैसे अपनी चूहिया मर गई घर में, तो क्या होता है वहाँ पर कोई कीड़े से आ जाते हैं ना, कीड़ी आ जाती हैं, तो वह उस चूहिया के ऊपर और भी बहुत छोटे छोटे भी जानवर होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। उनको अपन बोलते हैं डीकम्पोजर। जो मरे हुए के ऊपर, गले सड़े जो भी पदार्थ हैं उनके ऊपर अपना खाना लेगी, उसको अपन बोलेंगे डीकम्पोजर। कंज्यूमर क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लेते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। और डीकम्पोजर क्या करेंगे, अगर कोई पेड़ मर गया है, यानी कि पेड़ टूट चुका है, या फिर कोई चूहिया या फिर कोई भी दूसरा एनिमल जो है, जानवर, वो मर गया है, उसको खाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे डीकम्पोजर। ये हो गए बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट। देखो इसमें अपन ने जो बायोटिक कंपोनेंट था, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स अपनी अर्थ की। अब अपनी अर्थ के ऊपर नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, ये सब कैसी होती है, एबायोटिक कंपोनेंट होती है, क्योंकि ये सांस नहीं लेते, जिंदा नहीं होते। तो ये थे अपने पास में कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब अपने पास है अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, और एक ऐसे जो ख़त्म हो जाते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे रिसोर्स अपनी अर्थ के जिनको बार बार से यूज़ नहीं कर सकते अपन। अगर अपन उनका बार बार यूज़ करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनका बार बार यूज़ करेंगे अपन तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सहॉस्टिबल। अगर ख़त्म हो रहे हैं बार बार यूज़ करने से तो एक्सहॉस्टिबल, और अगर नहीं ख़त्म हो रहे तो इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय कौन से होते हैं, जिनको बार बार बना सकते हैं, और दूसरा अनवीकरणीय, जिनको हम बार बार नहीं बना सकते। अगर जिनको बार बार बना सकते हैं तो दोनों किसके पार्ट होते हैं, एक्सहॉस्टिबल पार्ट के। इसमें रीन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, इनको अपन बार बार बना सकते हैं। और दूसरा एक्सहॉस्टिबल का कौन सा है, नॉन रीन्यूएबल, जिनको अपन दोबारा से नहीं बना सकते, अनवीकरणीय। देखो इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, जिनका बार बार यूज़ करें तो आपकी डेफिनेशन क्या है, देखो इनएग्जॉस्टिबल, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, ऐसे रिसोर्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है अपने पास, एंड नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्ट, और वो ख़त्म नहीं होंगे अगर अपन उसका कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तब भी, ठीक है। ऐसे कौन कौन से संसाधन है अपने पास में, एयर है, सनलाइट है, वाटर है। और एग्जॉस्टिबल, जिनका अगर अपन बार बार यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नवीकरणीय रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। अब देखो जिनका अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं और उनको दोबारा से बना भी सक रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल। दोबारा से अपन, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल काट देते हैं लेकिन अपन दोबारा से पेड़ उगा सकते हैं। सॉइल है तो एक जगह की सॉइल दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, जिनको अपन दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए ना, ये नॉन रिन्यूएबल वाले जो संसाधन है, रिसोर्सेज, तो इनको दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे कि अपना कोयला हो गया, क्योंकि कोयले के बनने में देखो लकड़ी को दबाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। जब लकड़ी कटेगी, जलेगी, उसके बाद में जाके धरती में रहेगी और बहुत टाइम लग जाता है। तो नॉन रिन्यूएबल जैसे संसाधन है, पेट्रोलियम, जो अपने खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स, ये सब कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है। तो आज अपन ने ये थोड़ा सा पढ़ा है, इसको अच्छे से लर्न करना है। अपनी नोटबुक को लेके बैठना, इसको 2 बार वीडियो को सुनना है और अच्छे से सारी चीज़ को लर्न करना है। अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता है तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं फिर वो दोबारा से बता दूँगी आपको मैसेज में, ठीक है। थैंक यू।